चलिए स्टार्ट करते हैं। बताओ। तो हम लोग पैराबोला वाले देख चुके हैं, हाइपरबोला वाले देख चुके हैं, स्ट्रेट लाइन वाले देख चुके हैं। चलो देखो बेटा, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर कोई इक्वेशन इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, या फिर अगर ए स्क्वायर को इसके नीचे ला लूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर ब्लू इधर अभी तो यूज़ किया यहाँ पर मैंने, ठीक है। अब जान दो क्या करें। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो रूम में यूज़ किया, वो हॉल में। सो देखो, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो मैं ये देखता हूं कि इसका जो ग्राफ बनता है वो एक सर्कल बन जाता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है अभी तक तो डायरेक्ट यूज़ होती हुई नहीं मिली है। हाँ, ये यूज़ हो सकती है सर्कुलर मोशन चैप्टर में, है ना, या मोशन प्लेन चैप्टर में। क्या देगा, कोई एक कंडीशन देगा कि x की ये इक्वेशन है, y की ये इक्वेशन है, x की ये इक्वेशन है, y की ये इक्वेशन है। नीचे पड़ा था, अरे हाँ याद है। तो x की ये है, y की ये इक्वेशन है, फिर दोनों को मिलाकर एक इक्वेशन बनाना पड़ती है जिसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, है ना। और उसमें वो पूछेगा कि भैया पार्टिकल किस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है बताइए। ऑप्शन में देगा स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, एक ऑप्शन आपका सर्कल भी होगा, शायद एक आध पैराबोला भी होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा लाइन कैसा पाथ परफॉर्म कर रहा। अगर वो इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स करके बनी है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स बोलो, या m ज़रूरी नहीं है k, यानी कोई कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे वो स्ट्रेट लाइन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो इक्वेशन y इक्वल्स टू सम वॉट के एक्स स्क्वायर, केवल तो कोई कांस्टेंट होगा, तो वो पैराबोला परफॉर्म कर रहा है। अगर वो इक्वेशन ऐसी बनकर आती है तो वो सर्कल परफॉर्म कर रहा है। आई की बात समझ में आपको, है ना। इसी तरह एक इलिप्स का भी आता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल ये था हमारा सर्कल का इक्वेशन। अब अगर थोड़ा सा इसमें और बदलाव लाया जाए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये ग्राफ क्या है, किस चीज़ का ग्राफ है। ये भी ग्राफ आपके सर्कल का ही ग्राफ है ना। बस फर्क इतना है कि ये सर्कल अब, या ये सर्कल का सेंटर आपका ओरिजिन पे नहीं है। तो बोले फिर कहाँ पर है। इस सर्कल का जो सेंटर आ रहा है, मान लो ये सेंटर है, तो x एक्सिस पर h पर आ रहा है, y एक्सिस पर आपका k पे आ रहा है, और इसका जो रेडियस है इस सर्कल का वो कितना है, a है ना। यहाँ पर भी जो रेडियस है आपका सर्कल का वो a है। ये जो a है ना बेटा, ये क्या होता है, रेडियस होता है ना। मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करा चुका हूँ इससे पहले, नीट का तो नहीं बोलना चाहिए लेवल, अभी नीट का था, वो नीट का नहीं था एक्चुअली, एक नीट की बुक में था जैसे, आई मीन थ्रू से। तो उसमें ये पूछा गया था, सवाल ऐसा ही एक था कि पार्टिकल कैसा पाथ परफॉर्म कर रहा है और वो पास कहाँ से हो रहा है। अभी का जो चल रहा है, जो 2019 के बाद जो हम लोग ने देखा कि पेपर का जो ट्रेंड है वो काफ़ी इजी बना दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे डाउट है कि नीट में आना थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल है, बट फिर भी कि जो मैं लेवल 1 की जो बैच लूँगा जिसमें थोड़ा अपग्रेडेड लेवल का मैं पढ़ाऊँगा, तो उसके हिसाब से मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊँगा, है ना। तो कुछ लोगों को कराऊँगा, सभी को नहीं, मगर अगर आप फिर भी अगर इस चीज़ को अवॉइड भी करते हैं तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं इसमें भी, है ना। ठीक है, अब ये देखो, ये तो इक्वेशन था, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अमजद
कौन है, उसको हटाओ वहाँ से दरवाजे पे से, कोई है दरवाजे पे, हटाओ उसको, ठोक रहा जब से वो दरवाज़ा, बिठा दो बाहर। गर्ल से तो क्या है, टाइम पे आया करो। तो इसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, h, सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, k, और इसका रेडियस क्या रहेगा, a। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे ऑन द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज एलिप्स, है ना। ये सर्कल का था, अब एलिप्स का देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इमेजिन कि आपकी b की वैल्यू a से बड़ी है। आप ये इमेजिन करके चलो कि b की वैल्यू a से बड़ी है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो ना, उठा लो। तो देखिए आप, ये एक्स एक्सिस है, बहाने रेडी रहते हैं हमेशा। रुको 2 मिनट बोलना अभी। ये बी है कोऑर्डिनेट, ये ए कोऑर्डिनेट है। देखो बेटा, तो हम लोग ने देखे कि ये बी, ये प्लस बी, ये माइनस बी, ये प्लस ए, ये माइनस ए। बी ग्रेटर देन ए है ना, ओह सॉरी, ये इतना बड़ा नहीं डालना था, बस बी इज ग्रेटर देन ए, है ना। बी इज ग्रेटर देन ए, तो बी जो है ए से बड़ा है। तो अब अगर मैं सपोज करो इसको कनेक्ट करता हूँ, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का शेप ले लेगा, जो कि क्या रहेगा, एलिप्स, है ना। और जहाँ तक आपके लेवल पे बात की जाए, तो ये एक ही चैप्टर में है इसका यूज़, एंड दैट इज़ इन ऑसिलेशन, जिसमें हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन बताना पड़ता है। बोले कैसा है, बताता हूँ एग्जांपल आपको। तो चैप्टर है ऑसिलेशन, चैप्टर है ऑसिलेशन। बेटा वो खोल दो दरवाज़ा। टॉपिक है आपका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला आता है v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि अरे भैया ये दूर दूर तक के तो वो कोई फॉर्मूला इससे मैच होता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा। वो कहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और कहाँ ये v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है वो v और x के बीच में करना है। किस किस के बीच में, v और x के बीच में। अब कैसे करेंगे देखो, आप सबसे पहले तो उसका स्क्वायर ले लो, जगह कम है तो मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ। स्क्वायर ले लिया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप एक काम करो, इसको इसके नीचे ला लो, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ला लो, इधर ला लो, तो उधर वो माइनस में, तो इधर क्या में आ जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर से डिवाइड कर डालो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। तो इस तरह से v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यहाँ पर इक्वेशन आ गया। अब जैसे कि देखो वहाँ पर एक्स स्क्वायर था, वैसा यहाँ v स्क्वायर है ना, या फिर जैसे कि वाई स्क्वायर था वैसा यहाँ पर v स्क्वायर है। जैसे कि वहाँ एक्स स्क्वायर था वैसा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। वहाँ x के नीचे क्या था, स्मॉल a, यहाँ x के नीचे क्या है, कैपिटल A। वहाँ y के नीचे क्या था, स्मॉल b, यहाँ v के नीचे क्या है, ओमेगा इंटू a। अब इसमें से कौन सा बड़ा होगा, ओमेगा a बड़ा होगा कि a बड़ा होगा, ओमेगा a ना, एक नंबर कुछ मल्टीप्लाई हुआ ना यहाँ पे। तो अब मैं बोलूँगा भैया मुझे ग्राफ प्लॉट करना है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस
डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करना है। तो बोले कैसे प्लॉट करूँगा, v के नीचे क्या है ओमेगा ए, तो ओमेगा ए, ओके, फिर ये माइनस ओमेगा ए, x का क्या है नीचे कोऑर्डिनेट a, तो ये प्लस a, ये रहेगा माइनस ए। फिर आप जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये शेप कैसा ले रहा है, एक इलिप्स का शेप ले रहा है। आई बात समझ में आपको। तो जहाँ तक मैंने इसका यूज़ जो देखा है नीट लेवल पे जो कहा जाएगा या MST CT लेवल पे, इसका जो मैंने यूज़ देखा है सिर्फ इसी जगह है। ऑसिलेशन नाम के चैप्टर है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताना है, तो उसके लिए सिर्फ 2 नॉलेज होना चाहिए, 3 नॉलेज होना ज़रूरी है। पहला नॉलेज जो है कि फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का। अस्तगफिरुल्लाह, खोलिए दरवाज़ा। तो पहला मालूमात जो होना चाहिए कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है। दूसरी मालूमात जो ये होना चाहिए कि भैया, अरे ना बस इतना मत खोल। तो दूसरी मालूमात जो आपको होना चाहिए कि भैया कि इलिप्स का फॉर्मूला क्या रहता है। तीसरी, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आना चाहिए कि इक्वेशन दिया रहेगा ऐसा, है ना, अब उसको ऐसा डेरिवेट करके यहाँ तक लाना है ना। और जैसे कि मैंने कहा कि ये एक ही बार है, इसका यूज़ तो एटलीस्ट आप इसको डायरेक्ट भी याद रखें तो अभी फ़िलहाल काम चल जाएगा। आई के बाद समझिए, एक इम्पॉर्टेंट कर्व है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है, नीट में भी, जेई में भी, नीट में भी और MST CT में भी। जेई में भी पूछा जा सकता है, जेई में बल्कि इसके अपर लेवल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जेई में कोई और कंडीशन आपको देगा सर्कुलर मोशन की या मोशन ऑफ प्लेन की, और आपको बोलेगा भाई इनका जो मोशन है वो किस टाइप का है वो पता लगाओ। जेई वालों को है, जेई वाला नबील कहाँ गया, वो उधर कोने बैठा। और कौन है जेई वाला, वो एक बैठ ना बाहर है, वो बाहर खड़ा हुई है। हाँ भाई चलो अंदर, देख रहा खड़े वो तो एक वो है, 2 जेई वाले हैं, और गर्ल्स में भी थे ना कुछ, जेई छोड़ दिए, क्लासेस छोड़ दिए, पढ़ने छोड़ दिए। तो ऐसा है वो, आया समझ में आपको, ठीक है। चलो लिख लो फिर ये इतना। स्पॉट वाइट आ जा रहा पूरा। मैंने ए स्क्वायर उधर मल्टीप्लिकेशन में है ना, मतलब उधर राइट LH RHS में है। मैं इसको जब ट्रांसफर करूंगा इसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। जो भी चीज़ इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ पर आएगी, डिवीजन में। तो इधर भी है, इधर भी आ गया। और
चलिए हो गया। आई होप सो कि प्रॉब्लम ग्राफ नंबर 20 हो चुका होगा आपका। (22) हो चुका है, 23। वो बताइए बेटा दूसरा वाला मार्कर कहाँ है, बताओ दो। थैंक यू। अब जो हमको देखना है रिलेशन बिटवीन y इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर x। ये देखो बेटा, ये x ये y, इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, जैसा यहां से हम लोग को लेना चाहिए, जब x की वैल्यू 0 डालोगे आप, x की वैल्यू 0 डालोगे तो e का पावर क्या हो जाएगा 0, और किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 1, और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ता चला जाता है। ओके, फिर अगर सपोज करो y इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर x माइनस 1 करके कोई इक्वेशन है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। चलो x की वैल्यू 0 डालो तो क्या रहेगा, ई रेस्ट पावर 0 है ना, ई रेस्ट पावर 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0, तो भैया ये हो जाएगा 0, और फिर यहाँ से आप इस तरह से बढ़ा देंगे आगे। आई बात समझ आपको? हाँ, ऊपर के जैसे ही है, बस फर्क ये है कि ये जो पास हो रहा था ना यहाँ से, ये 1 से पास हो रहा था, अब ये 0 से पास होगा, है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि देख तो x की वैल्यू 0 डाल तो ई रेस्ट पावर क्या हो जाएगा 0, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कब होगी 1, जब x क्या है 0 है, जब x क्या है 0 है तो y क्या है 1, तो यहाँ पर जब x 0 हो रहा था y 1 हो रहा था यहाँ पे। और जब यहाँ पर ये इक्वेशन में क्या है कि ई रेस्ट पावर x माइनस 1 है ना, जब x की वैल्यू 0 डालेगा तो ई रेस्ट पावर 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो जब x 0 तो y भी 0, ठीक है। y इक्वल्स टू वन अपॉन ई रेस्ट पावर x, 1 अपॉन ई रेस्ट पावर x। भैया x डिनोमिनेटर में गया तो एक ही कर्व बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है कि नहीं, तो इसका आंसर वही आने वाला है, y इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेस्ट पावर x। नेक्स्ट, ये वाला हो गया क्या पार्ट आपका, वेलोसिटी वाला ग्राफ बचा, लिख लो लिख लो। फिर इसके बाद 26 y इक्वल्स टू log x, y इक्वल्स टू log x, उसका ग्राफ ऐसे ही आएगा, y और ये x, y इक्वल्स टू log x। कौन सा बचा रे बता, log x हो गया, नेचुरल लॉग, ठीक है, ज़रूरत नहीं इतना, और ठीक है, ओके इनफ। हाँ, अब देखो ये कर्व
y इक्वल्स टू साइन एक्स। अगर मान लो ये y है, ये x है, तो साइन एक्स का कर्व कैसा आएगा? ये इस तरह से ही आता है, y इक्वल्स टू कॉस एक्स। कैसे आएगा? तो y इक्वल्स टू कॉस एक्स, y x, और फिर हम लोग देखेंगे इस तरह से आएगा। ये ग्राफ ऐसा कैसे बना, ये मैं चीज़ आपको बताऊंगा ऑसिलेशन चैप्टर में। अभी का फ़िलहाल आप नोट करके चलो, इतना समझो कि जब x की आप अलग अलग वैल्यूज डालते जाएंगे और y की वैल्यू को प्लॉट करते जाएंगे तो फिर ये है ना इस तरह से बनता जाएगा। फिर भी अगर आपको सीखना है तो अब एक काम करो, x की वैल्यू पहले 0 डाल के देखो, फिर 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270, फिर 360। क्या क्या बोला मैंने? 0, 90, 180, 270, 360। जैसे अब थोड़ी देर के लिए बता ही देता हूँ शॉर्ट में। देखो मैं, ये +1 होगा और ये -1 होगा। साइन 0 कितना होता है? साइन 0 कितना होता है? 0। कुछ नहीं आता तुम लोग को, रुक जाओ। हाँ, अभी रुको ना, थोड़ी देर में पूछता ना, और है ना। तो साइन 0 कितना होता है? 0। तो देखो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू भी क्या है? 0। अब x की वैल्यू 90 डाल, साइन 90 क्या होता है? 1, तो ये 1 पे चला गया। फिर साइन 180 क्या होता है? 0 फिर से, तो इसीलिए ये 0 पे आ गया वापस। कॉस साइन 270 कितना होता है? वापस से 0। अरे यार मैं रुक जा, फिर से। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0, है ना। तो इस तरह से वो ग्राफ हुआ। अब ये देखो यहाँ पे तुम अगेन फिर से ये एंगल देखो, ये 0 एंगल है, ये 90 एंगल है, ये 180 है, ये 270 है, और ये 360 है। ये +1 है और इधर ये -1 है। अच्छा, cos 0, x की वैल्यू 0 डालो, cos 0 क्या होगा? 1, तो y की वैल्यू क्या होगी? 1। cos 90, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो देखो 90 पे यहाँ 0 पे आ गया कर्व। cos 180 -1 होता है, तो देखो ये -1 पे आ गया। cos 270 0 होता है, तो वो वापस 0 पे चला गया। cos 360 1 होता है, देखो वापस 1 पे चला गया। तो इस तरह से कर्व बनता है। ये हो गया ना। इधर बताता हूँ बाकी का, उधर वाइट स्पॉट आ रहा है उधर। तो 29 देखो, y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y वर्सेस x, उल्टा उसका, है ना। साइन एक्स का जो कर्व था उसका उल्टा। इसका निगेटिव पिक नीचे आएगा, पॉजिटिव पिक, मतलब पहले निगेटिव पिक आएगा, बाद में पॉजिटिव पिक आएगा। y इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, ये y है, ये x है, तो ये आएगा इस तरह से। ये रहेगा -1, ये रहेगा +1, -1 +1। सिंपल है ना, जो भी वैल्यू उसकी आ रही थी उसका उल्टा वैल्यू आएगा सारा का सारा। तो वही इक्वेशन का कर्व उल्टा हो गया। तो याद रखना, ये बोलते हैं साइन कर्व, इसे बोलते हैं नेगेटिव साइन कर्व, उसे कहते हैं कॉस कर्व, इसे कहते हैं नेगेटिव कॉस कर्व। इन शॉर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो देखो, ये है पॉजिटिव साइन कर्व, ये है निगेटिव साइन कर्व, है ना। ये है यू की जैसा पॉजिटिव कॉस कर्व, और ये है निगेटिव कॉस कर्व। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्राफ का ये पार्ट हो गया कंप्लीट। यहाँ पर जो हम लोग मैथमेटिकल पार्ट हम लोग देखना चाह रहे थे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बस एक लॉग बचा है। लॉग मैं इन शॉर्ट कल लॉग पढ़ा दूंगा आपको, है ना। और बहुत जल्द 1-2 दिन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अलग दूसरा चैप्टर, है ना। तो बी रेडी, और वहाँ से थोड़ा सा स्पीडअप हो जाएंगे हम लोग। अब आपको बस एक काम ये करना है, वो चैप्टर शुरू होने से पहले
सब लोग एक चार चीज़ पे फोकस करो कि अपने मैथमेटिकल जो टूल्स है, जो भी है आपके बेसिक है, उसको मजबूत कर लो। वेक्टर्स हो गया, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन हो गया ख़ास तौर से, है ना। वेक्टर भी तो थोड़ा चल जाएगा इस चैप्टर में, मगर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा सॉलिड नॉलेज होना ज़रूरी है। सॉलिड बोले इन द सेंस बेसिक लेवल पर फॉर्मूले याद होना चाहिए, मेन तो वही है, फॉर्मूले याद होना चाहिए। यूज़ कैसा होता है तुमको खुद समझ में आ जाएगा यहाँ पर, जब मैं आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, जब मैं आपको क्लास में थ्योरी समझाऊंगा तो डेरिवेटिव का यूज़ कैसे हुआ, इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे हुआ, वो खुद समझ में आ जाएगा। बट उससे पहले तुम्हारे को फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है। तो कोई बहाने मारेगा नहीं, मुझे फॉर्मूले लर्न चाहिए मतलब चाहिए, है ना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के दोनों के। तो अच्छा खासा टाइम बाकी है अभी, है ना। तो अभी ओरल टेस्ट लेना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का। बोलिए। इसका ग्राफ का मिल जाएगा, मॉड्यूल नहीं है वो, नोट्स है। बताओ एक मिनट, इस तरह से नोट्स रहेगी वो पूरा। इसमें मतलब आपका है फॉर्मूले, वो सारी चीज़ें, थ्योरी, ग्राफ का कलेक्शन भी है इसमें, है ना, मिल जाएगा। हाँ, इसकी डीपीपी मैं आपको कल दूंगा, ऑन स्पॉट सॉल्व करेंगे अपन।